चाइना यूएस कॉन्फ्लिक्ट। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतवर सेनाओं वाले देश अमेरिका यूएस और चीन में अक्सर तनाव बढ़ जाता है। हफ्ते भर पहले चीन ने अमेरिका से तब बातचीत करना बंद कर ली जब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने अपने चीनी समकक्ष को मुलाकात के लिए न्योता दिया, लेकिन चीनी डिफेंस सेक्रेटरी ली शांगफू, जो नए डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं, ने अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी के मुलाकात का न्योता ही ठुकरा दिया और उनसे बातचीत करने तथा मिलने के लिए इनकार कर दिया। अब शांगफू ने अमेरिका चीन के टकराव पर बहुत बड़ा बयान दिया है। ये पहला बयान है। चीनी डिफेंस सेक्रेटरी ली शांगफू ने चेतावनी दी कि यदि दोनों देशों के टकराव में दुनिया के देश देखेंगे कि कितना विनाशकारी भयंकर युद्ध होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध पिछले 1.25 साल से 27 फरवरी 2020 से चल रहा है। शांगफू ने एक और युद्ध की चेतावनी दे डाली। शांगफू ने कहा कि इसलिए हम अमेरिका के साथ टकराव पर बातचीत बिल्कुल नहीं करना चाहते। एशिया के शीर्ष सुरक्षा शिखर सम्मेलन सांग्रीला काफ़ी फेमस है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। डायलॉग में शांगफू ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि चीन और अमेरिका साथ मिलकर बातचीत कर सकते हैं और दुनिया को लीड कर सकते हैं। उनका ये बयान इस बात का इशारा भी करता है कि चीन ने अमेरिका को दुनिया की एकमात्र महाशक्ति होने से मना कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है। जैसा कि अब तक अमेरिका खुद को इस रूप में देखता रहा है, दुनिया का बॉस, मास्टर, हेजीमनी ऑफ अमेरिका, ऐसा हम कह सकते हैं। शांगफू ने नाटो जैसे संभावित अलायंस पर कहा कि हमें ये कतई मंजूर नहीं है कि हमारे प्रभाव वाले इलाके में, जैसा कि भारत नाटो का हिस्सा बने, ऐसा कोई सैन्य गठबंधन हो। और नाटो के मैटर में ही यूक्रेन फंस गया है, जाल में फंसता ही जा रहा है, खुद का अपना सत्यानाश करेगा और जेलेंस्की अरबों खरबों रुपए लेकर के निकल लेंगे, ब्रिटेन में रहेंगे या अमेरिका में रहेंगे। इसके अलावा शांगफू ने ताइवान का भी जिक्र किया। उन्होंने अपनी चेतावनी में कहा, यदि किसी ने भी ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश की तो चीनी सेना 1 सेकंड में भी जो भी करेगा उसके साथ तुरंत बदले की कार्रवाई करेगी। सेम रवैया भारत को भी अपनाना चाहिए। भारत को बस चाइना से 2 टूक कह देना चाहिए कि आपने पीएको में कोई भी कंस्ट्रक्शन और आगे बढ़ाने की कोशिश की तो आपका हश्र वही होगा जो आप दूसरों को चेतावनी देते हैं। हालांकि चीन की नीतियों में और भारत की नीतियों में काफ़ी फ़र्क है। चीन की नीतियां उग्र हैं, साम्राज्यवादी हैं, लेकिन भारत की नीतियां अपने बचावकारी हैं और भारत को ही सेम एजेंडा लेके चलना चाहिए। मोदी जी एक प्रकार से चाणक्य हैं और वो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बहुत सारे शासक तैयार कर सकते हैं, उनके अंदर दम है और वही टक्कर ले सकते हैं चाइना के साथ, और कोई अब तक न पैदा हुआ न होगा। अब दुनिया 2 ध्रुवी नहीं रह गई, बल्कि मल्टी पावर सेंटर बन रहे हैं। यानी कि चाइना का मानना है कि चाइना पूरे वर्ल्ड पर लीड करेगा। अब रसिया तो बर्बाद हो चुका है, यानी अब अमेरिका के सामने केवल रूस वैश्विक शक्ति नहीं है, बल्कि चीन अब रूस की जगह लेते हुए अमेरिका को चुनौती दे रहा है। यूक्रेन से जंग छेड़ने पर रूस को प्रतिबंधों की मार झेलनी पड़ रही है और इसके कारण अब उसका प्रभाव उतना नहीं रह गया है। अब सोचो दोस्तों, यही रीज़न है कि चाइना रूस को सपोर्ट करता है। और याद रखो, जो भी लड़ाई में जाएगा, युद्ध में जाएगा, बर्बाद होगा, चाहे कोई भी हो। जितना हुआ करता था शी जिनपिंग की अगुवाई में चीन ने खुद को इस तरह से तैयार किया है कि अब बाहर के मामले में अमेरिका भी बहुत सारे मामले में अमेरिका की बराबरी करने पर तुला हुआ है। चाइना कुछ मामलों में तो अब अमेरिका से आगे हो गया है। जैसे चीन शांगफू का अगर हम बातचीत करें तो ताज़ा बयानों से इसका एहसास यही होता है कि चाइना पूरी दुनिया को अब लीड करने वाला है। चाइना के डिफेंस सेक्रेटरी ली शांगफू ऐसे हैं जैसे भारत के रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह। चीन में डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है और उनकी ड्रेस एक मिलिट्री जनरल जैसी होती है। मतलब चाइना में हर चीज़ सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन वाली होती है। ली शांगफू मार्च के महीने में ही चीन के डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं और 4 जून को अमेरिका को चेतावनी वाला बयान भी दे चुके हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय बयान देखा जा रहा है। इस संबोधन में चाइना को उन्होंने 2 टूक सुना दी कि आप नहीं हो, हम हैं दुनिया की सिरमौर। तो ये हेजीमोनी की बात है। बस मैं तो यही कहूँगा कि भारत को भी इसी एग्रेशन में आगे बढ़ना चाहिए। अभी मौका है, पाकिस्तान कमज़ोर है, मार लो बाजी, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो।